नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर क्या कुछ होता रहा, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के मामले पर क्या हतमी फैसला हुआ, मियां नवाज शरीफ ने क्या अहम पैगाम पाकिस्तान पहुंचाया, यानी शहबाज शरीफ के इस पैगाम के बाद कि मरियम नवाज को या तो खामोश करवाया जाए या मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। इस मामले पर मियां नवाज शरीफ ने क्या बहुत अहम नौयत का मैसेज किसके ज़रिए पाकिस्तान भिजवाया। एक बहुत बड़े केस में दो मुलाजमीन की गिरफ्तारी की असल कहानी क्या है, 40 घंटे की जो सीसीटीवी फुटेज देखी गई उसमें क्या नए इंकशाफात हुए हैं और इस केस में जो तीसरा शख्स सामने नज़र आया है वो असल में कौन है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह पर क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक बहुत बड़े केस में जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है उस पेशरफ्त से आगाह करते हैं, क्योंकि इस केस में अब कुछ नए इंकशाफात हुए हैं और ये इंकशाफात बहुत तकलीफ़ दे भी हैं। ये इंकशाफात हुए हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस में, जिन्हें इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर में, यानी इस्लामाबाद का एक ऐसा सेक्टर जहां अमीर तरीन लोग रहते हैं, वहां उन्हें कत्ल किया गया था। मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने उन्हें कत्ल किया था और उनका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया था। अब इस मामले पर कुछ नए इंकशाफात जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उस फुटेज की रोशनी में हुए हैं और अब बताया गया है कि असल में ये जो फुटेज थी, पहले तो ये कहा जा रहा था कि आखिरी 2 घंटों की फुटेज पुलिस के पास थी, लेकिन अब पुलिस ने पिछले 40 घंटे की, यानी जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस कत्ल से पीछे 40 घंटों की सीसीटीवी फुटेज हासिल की, जिसमें कुछ और किरदार भी सामने आए हैं। इससे पहले इसे एक अनसीन मर्डर करार दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि जिस वक्त मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र चाकू के वार कर रहा था नूर मुकद्दम पर उस कमरे के अंदर, तो उस कमरे के अंदर कोई और मौजूद नहीं था और जिस वक्त उसने नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा किया उस वक्त भी उस कमरे के अंदर कोई मौजूद नहीं था, यानी इसे एक अनसीन मर्डर करार दिया जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में इंकशाफात हुए हैं कि कुछ और लोग भी वहाँ मौजूद थे। पिछले 40 घंटे की जो फुटेजेस हैं उनमें ये सामने आया है। ये दो नुकात क्या सामने आए हैं वो आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। एक तो मामला ये है कि नूर मुकद्दम पर जब हमला करना शुरू किया मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने, तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था नूर मुकद्दम के लिए, क्योंकि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को वो पहले से जानती थी और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा था कि वो उन्हें मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के घर पर ड्रॉप करे। जब ड्राइवर ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के घर नूर मुकद्दम को ड्रॉप किया तो उसके बाद पूरी जो कम्युनिकेशन है नूर मुकद्दम के दरमियान और उनके वालदैन के दरमियान वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई, क्योंकि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने अनएक्सपेक्टेडली नूर मुकद्दम को वहाँ यरगमाल बना लिया था। उसके बाद जो ड्राइवर था नूर मुकद्दम का, उनसे कहा नूर मुकद्दम ने कि मुझे आप 7 लाख रुपए का इंतज़ाम करके दें, लेकिन उस वक्त भी नूर मुकद्दम की ये जो कॉल थी ड्राइवर को, वो भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कॉल की गई थी, यानी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र उस वक्त भी नूर मुकद्दम के सर पर खड़ा था और उसने ये इंश्योर किया कि नूर मुकद्दम कहीं अपने ड्राइवर को जो कुछ उनके साथ वहाँ हो रहा था ये सारी तफसील कहीं बता ना दें। इसलिए नूर मुकद्दम ने जब अपने ड्राइवर को कॉल की और 7 लाख रुपए मांगे कि 7 लाख रुपए का इंतज़ाम करके दें, तो उन्होंने इस तरह का कोई इशारा नहीं दिया उस वक्त कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र इस वक्त उन पर तशद्दुद कर रहा है, उन्हें यरगमाल बना चुका है और उन पर चाकू के वार भी कर चुका है। अब ये जो ड्राइवर है इसने 7 लाख रुपए का तो ये इंतज़ाम नहीं कर सका था, इसने 3 लाख रुपए का इंतज़ाम किया और नूर मुकद्दम जहां मौजूद थी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के घर, वहां इसने ये 3 लाख रुपए
रुपए पहुंचाए, जो कि बराह रास्त नूर मुकद्दम को रिसीव नहीं करने दिए मुलजिम जाहिर जाफर ने, बल्कि ये एक खानसामा जो था उस घर में, उसके ज़रिए ये पहुंचाए गए नूर मुकद्दम तक और नूर मुकद्दम से फिर मुलजिम जाहिर जाफर तक। अब एक जो नया मामला सामने आया है वो एक तो कॉल रिकॉर्ड से भी सामने आया और सीसीटीवी फुटेज से भी सामने आया। कॉल रिकॉर्ड से तो ये साबित हो गया था कि मुलजिम जिस वक्त नूर मुकद्दम पर तशद्दुद कर रहा था और उनको कत्ल करने के बिल्कुल करीब था, तो उस वक्त वो अपने वालिद और अपनी वालदा से राब्ते में था। दोनों को मालूम हो गया था कि उनका बेटा क्या कर रहा है, और कत्ल करने के बाद भी मुलजिम ने अपने वालिद को बराह रास्त कॉल करके ये बता दिया था कि मैंने नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया है। उसके बाद एक और जो डेटा हासिल हुआ है तफ्तीशी इदारों को और पुलिस हुकाम को, उसमें बताया गया है कि उसने यानी मुलजिम जाहिर जाफर ने अपनी वालदा को भी आगाह कर दिया था। पूरी एक जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो पूरी पुलिस के सामने आ गई, पूरा जो डेटा है वो भी सामने आ गया। उसके बाद अब 40 घंटे की फुटेज एक है और 6 घंटे की फुटेज जो है वो अभी उसको एग्जामिन किया जाना है। अब जो 40 घंटे की फुटेज है उसमें पता ये चला है कि एक तो 2 मुलाजमीन जो हैं वो गिरफ्तार किए गए थे जाहिर जाफर के, क्योंकि जो गार्ड था वो बाहर जब मौजूद था और जब नूर मुकद्दम ने छलांग लगाई थी अपनी जान बचाने के लिए पहली मंजिल से, तो जब वो नीचे गिरी और वो जख्मी थी तो उस वक्त गार्ड ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन गार्ड को भी मुलजिम जाहिर जाफर ने ये हदायत की हुई थी कि उसने किसी को इस मामले से आगाह नहीं करना। तो 2 मुलाजमीन जो हैं वो पहले इस केस में गिरफ्तार किए गए थे और अब ये जो फुटेज सामने आई है जो कि पुलिस ने हासिल की है उसमें तीसरे मुलाजिम को भी देखा जा सकता है जो कि उस वक्त क्राइम सीन पर मौजूद था। यानी 2 मुलजिमान गिरफ्तार हो गए जो कि मुलजिम जाहिर जाफर जिस वक्त ये कत्ल कर रहा था तो जो 2 मुलाजमीन थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तीसरा जो मुलाजिम है वो भी इस फुटेज में देखा गया है। जबकि 6 घंटे की फुटेज जो है वो इस वक्त मज़ीद हासिल की है, लेकिन उसको एग्जामिन करने में वक्त लगेगा और उस 6 घंटे की फुटेज में पता चलेगा कि कत्ल से तकरीबन 46 घंटे पहले उस घर में कौन कौन था, क्योंकि मुलजिम जाहिर जाफर ने जब नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया और उनका सर तन से जुदा कर दिया तो फिर कुछ लोगों को मिसलीड करने के लिए, जिसमें नूर मुकद्दम की वालदा भी शामिल हैं, तो नूर मुकद्दम की वालदा को भी उसने कॉल करके उनको गुमराह किया और ये कहा कि नूर मुकद्दम मेरे घर पर मौजूद नहीं है। अपने दोस्तों को मुलजिम जाहिर जाफर ने कहा कि मेरे घर जो है वो डाकू घुस आए हैं, ताकि एक पूरा ड्रामा रचाया जाए। और जो फिजियोथेरापी की टीम वहाँ पहुँची थी उसके एक रुकन के ऊपर भी मुलजिम जाहिर जाफर ने हमला किया था। तो तब जाकर एक जो पड़ोसी है उसने ये इतला पुलिस को दी थी, वरना ये पूरा जो मर्डर है ये कवर अप हो जाता। मुलजिम जाहिर जाफर के पास अमरीकी शहरियत है, वो किसी भी वक्त अमरीका रवाना हो सकता था और पुलिस का कहना है कि उसके जो वालदैन हैं उनका इंटेंट उस वक्त यही नज़र आ रहा था कि इस पूरे मर्डर को कवर अप करके उनको मुलजिम जाहिर जाफर को किसी तरीके से अमरीका फरार करवा दिया जाए। यही वजह है कि मुलजिम जाहिर जाफर के जो वालदैन हैं उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मामले पर, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान जो एक सर्द जंग पहले चल रही थी जो अब एक गर्म जंग में बदल गई है, उसमें क्या नया मोड़ आया है और क्या कुछ होता रहा मियां नवाज शरीफ की जो लंदन वाली रेजिडेंस है, जो उनकी लंदन वाली रिहाइशगाह है वहाँ पर। एक तो आपको ये बताएं कि शेख रशीद अहमद ने जो वज़ीर दाखिला हैं अब बाकायदा खुद आज तस्दीक कर दी है कि लाल हवेली पर फायरिंग का वाक़या हुआ है। जब हमने ये खबर शेयर की थी और इसके ऊपर मैंने एक वीलॉग किया था तो उस वक्त कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये वाक़या नहीं हुआ, हालांकि हमने जो सर्च ऑपरेशन वहाँ पे किया गया था उसकी तस्वीर और उसकी वीडियोस भी दिखाई थी अपने वीलॉग में, और आज हमारी ये खबर भी दुरुस्त साबित हुई और शेख रशीद ने खुद ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि लाल हवेली पर फायरिंग का वाक़या हुआ है। बहरहाल वापस आते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के मामले पर। तो इसमें एक अहम अपडेट ये है कि शहबाज शरीफ ने
जिस तरह से एक मैसेज पहुंचाया था मियां नवाज शरीफ को कि मरियम नवाज को आप 1 साल के लिए खामोश करवाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ को मालूम है कि तकरीबन 1.25 के बाद नए इलेक्शन का एक माहौल बन जाएगा। इसलिए वो चाह ये रहे थे कि मरियम नवाज खामोश हों 1 साल के लिए और उनको मौका दिया जाए कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील करें, कोई मुफाहमत करें, ताकि 2023 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का कोई चांस जो है वो बने। और इसकी वजह ये थी कि इससे पहले मियां नवाज शरीफ ने जो एक नैरेटिव बनाया था फौज मुखालिफ, फौजी क़यादत मुखालिफ, उसके ज़रिए जो ये हुकूमत गिराने का प्लान था वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका था। यानी फ़ौज को दबाव में लाकर वो चाह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत फ़ौज गिरा दे। तो जब वो पूरा नैरेटिव फेल हो गया, जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हो गई मुस्लिम लीग नून को, जब सियालकोट में उनकी पक्की मोरूसी नशिस्त के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई, तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और असल में शहबाज शरीफ के ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ये पार्टी के ऊपर कंट्रोल के लिए थे। यानी गुड कॉप बैड कॉप का खेल तो ये खेल रहे थे दोनों भाई कि जिस वक्त उनको जो बयानिया सूट करता है वो बयानिया उस वक्त वो अपना लेते हैं। जब देखते हैं कि एक बयानिए से काम नहीं चल रहा तो फिर दूसरा बयानिया जो है अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन पार्टी के ऊपर कंट्रोल की जो जंग है वो एक हकीकत है। शहबाज शरीफ के कैंप के लोग खुद इस बारे में खबरें लीक कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अब तक अपने इस्तीफ़े वाली बात की कोई तरदीद नहीं की, अगरचे वो दीगर मामलात पर तो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन इस मामले पर वो बड़े पुरस्कार तरीके से खामोश हैं। अब इस हवाले से ज़राए का ये कहना है, जो लंदन में मौजूद ज़राए हैं, कि मियां नवाज शरीफ ने वहाँ पर एक मीटिंग की, कुछ लोगों को ऑनलाइन भी उन्होंने लिया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी ये मीटिंग हुई और इसमें इसहाक डार भी शरीक थे। ज़ाहिर है कि इसहाक डार इस वक्त पाकिस्तान से फ़रार हुए हुए हैं, आबिद शेर अली भी पाकिस्तान से फ़रार हुए हुए हैं। तो उसमें ये पूरा मामला ज़ेरे बहस आया कि क्या आगे पार्टी को शहबाज शरीफ को लीड करना चाहिए, मरियम नवाज़ को लीड करना चाहिए, और क्या मरियम नवाज़ जो हैं वो 1 साल के लिए उनको खामोश रहना चाहिए। अब ज़राए का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने इस मामले पर मरियम नवाज़ के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है, क्योंकि वो किसी सूरत नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ पार्टी को लीड करें या उसका फेस बने। दूसरा, उन्होंने ज़राए के मुताबिक पैगाम ये दिया है कि अगर मरियम नवाज़ को 1 साल तक हम खामोश करवाते हैं और वो खामोश बैठती हैं तो शहबाज शरीफ ज़रा हमें गारंटीज़ दें, ज़मानतें दें और हमें बताएं कि इसके बदले में हमें क्या रिलीफ मिलेगा। पहले कोई ज़मानत लें। यानी उनका ख्याल ये था कि इस्टेब्लिशमेंट से शहबाज शरीफ रब्ता करें और इस्टेब्लिशमेंट से पूछें कि आप हमें क्या कुछ दे सकते हैं इस 1 साल की खामोशी के बदले में। लेकिन दूसरी जानिब जानने वाले जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नून लीग को कोई रिलीफ देने के आउट ऑफ वे जाकर मूड में नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मामले पर सामने नहीं आएगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी इस वक्त जो हुकूमत है वो नज़र आ रहा है कि बड़ी मजबूत है, उसको कोई ख़तरा नहीं है। तो इस वजह से लग ये रहा है कि ये पार्टी के कंट्रोल की जो जंग है ये मरियम नवाज़ ही जीतेंगी। और ये जो 1 साल की खामोशी वाला मामला है कि 1 साल मरियम नवाज़ खामोश रहें, ये मामला भी इस तरह से नहीं चलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।